ओम शांति। मेरा नाम सुषमा अग्रवाल है। मैंने बीएससी न्यूट्रिशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और जैसे कि सब लोग जीते हैं वैसे एक नॉर्मल लाइफ में जी रही थी। कोई लक्ष्य नहीं था मेरे जीवन में। लेकिन 2005 में मेरे युगल का ट्रांसफ़र हैदराबाद हुआ और वहाँ पे जब हम गए तो मेरी एक कज़न है, वो इस राजयोग में जाती थी पर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो एक दिन वो मेरे घर आई और उसने मुझे राजयोग के बारे में बताया। तो फिर वो मुझे हमारे घर के पास ही बाय चांस सेंटर निकला, तो मुझे अपने साथ वहाँ पे सेंटर पर ले गई और उन्होंने मुझे वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी कज़न है तो आप इनको कोर्स कराइए। मुझे तो स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट था, पर क्योंकि वो कज़न मुझसे उम्र में बड़ी है तो उनके रिस्पेक्ट की वजह से मैं चली गई थी। तो दीदियों ने कहा कि कल से आप आना, तो मैं गई और मैं एक दिन जाती थी, 4 दिन नहीं जाती थी। फिर वो मेरी कज़न मुझे फ़ोन करती थी कि तुम गई थी क्या। तो मुझे झूठ बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फिर इस डर से मैं जाने लगी कि दीदी फ़ोन करेंगी, पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी। तो इस डर से मैं जाने लगी उनके पास। अच्छा, ज्ञान तो शुरू में कुछ समझ में आता नहीं है और वहाँ पे तेलुगु में बोलते थे, तेलुगु में एक्सप्लेन करते थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ज़्यादा। बस आउट ऑफ रेस्पेक्ट कि दीदी फ़ोन करके पूछेंगी कि तुम जाती हो और मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ, इससे मैं जाने लगी। फिर वहाँ पे जो दीदी एक थी ना, वो मुझे लिटरेचर देती पढ़ने के लिए और मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था। और क्योंकि हम हैदराबाद तभी शिफ्ट हुए थे तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, बोर होती थी, तो वो लिटरेचर लेके आती थी। तो इस शौक़ से भी मैं चली जाती थी कि जाऊँगी तो एक बुक पढ़ने को मिलेगी। ऐसे धीरे धीरे ना इंटरेस्ट डेवलप होता गया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो मुरली में बाबा बोलते हैं ना, तो हर एक चीज़ में लॉजिक है। जो मतलब पहले हमको स्ट्राइक भी नहीं होती थी वो चीज़ें, जब मुरली सुनने लगे तो हमको लगा कि हाँ ये तो ठीक है, ये पहले हमको क्यों नहीं स्ट्राइक हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे मुरली में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और मेडिटेशन में भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। मेडिटेशन करते करते मेरा ज़रा नेचर ऐसा था कि मैं हर चीज़ में थोड़ा हाइपर हो जाती थी। फिर वो राजयोग मेडिटेशन करते करते धीरे धीरे सिचुएशंस को हैंडल करने आना लग गया। समझ में आने लग गया कि जितना हम पेशेंस से किसी चीज़ को डील करेंगे तो उतना हम उसको आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और पहले तो लक्ष्यहीन जीवन था, तो एक लक्ष्य भी मिल गया कि यहाँ पे सिखाते हैं कि हमको मनुष्य से देवता बनना है। हम ही पहले देवता थे और हम फिर से बन सकते हैं। पहले तो हम इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मनुष्य देवता बन सकता है। तो ये चीज़ हमको बड़ी अपील करी कि देवता बन सकते हैं। तो एक लक्ष्य मिल गया जीवन में। तो उस लक्ष्य को लेते लेते आगे बढ़ते गए और अपने आप में चेंजेस आने लग गए। तो मैंने 2005 में ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी और आज 2020 चल रहा है और 15 इयर्स कोई भी कहीं अगर कुछ ना मिले तो जा नहीं सकता है। लेकिन वहाँ जाके इतनी शांति मिलती है, इतनी खुशी मिलती है और वो एक जो परिवार मिला ना, उसमें इतना प्यार है। दीदियाँ भी इतना प्यार करती हैं और इतना जो बाकी स्टूडेंट्स भी आते हैं उनके साथ भी इतना अच्छा लगता है। तो इसलिए 16 इयर्स से मैं कंटिन्यूस जा रही हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करती हूँ। और फिर पहले क्या था, टीवी देखते थे, टीवी में सीरियल देखते थे, उससे कुछ मिलता नहीं था और ही टेंशन में माइंड हो जाता था। अब एक मेडिटेशन का जो एक वो मिल गया टारगेट, तो मॉर्निंग में उठते ही मेडिटेशन करते हैं तो माइंड में पॉजिटिव थॉट्स फील कर लेते हैं। रात को भी भगवान को याद करके और अपना जो भी दिन में कुछ गड़बड़ भी होता है वो भगवान को सौंप के फिर सोते हैं तो एकदम हल्के हो जाते हैं, तो माइंड पॉजिटिव होता है। तो इसके वजह से धीरे धीरे अपना जो ये थिंकिंग प्रोसेस भी चेंज हो जाता है। पहले बहुत नेगेटिव थिंकिंग थी, अब बहुत पॉजिटिव थिंकिंग हो गई है। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें जो मेरे को लगी ना, कि पहले हम हर चीज़ में दूसरों को दोष देते थे कि फलाने ने ऐसे किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, फलाने ने ऐसे किया तो ये हो गया। लेकिन इस ज्ञान से सबसे बड़ी जो उपलब्धि हुई है कि जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर है। जब हम उसी चश्मा लगा के उस नज़र से देखते हैं तो हमको वो सब नेगेटिव ही दिखता है। अब वो राजयोग से जब माइंड पॉजिटिव हो गया तो सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। इंग्लिश में कहते भी है ना कि व्हेन यू चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू चेंजेस। तो वही मेरे साथ हुआ कि जब मेरी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गई तो अब मुझे पॉजिटिव लगता है। तो इससे मेरे रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो गए लाइफ में, बच्चों से और लोगों से भी जो पहले ख़राब थे अब बहुत इम्प्रूव हो गए। तो
तो टोटली इस ज्ञान में आने के बाद मेरा मन तो खुशी से ही भरा रहता है दिन भर। और प्रॉब्लम्स तो है लाइफ में, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बट वो प्रॉब्लम नहीं लगती हैं अब, वो है, उनको लगता है कि हाँ वो तो हो ही जाएंगी किसी दिन। जो चीज़ हम हैंडल कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है वो हम छोड़ देते हैं, वो अपने आप समय आने पर अपने आप हो जाएंगी। तो बेसिकली जब से मैंने ये किया, और आज तो इतना टेंशन है दुनिया में कि इसको ज्वाइन करने से मुझे लगता है लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है इसको ज्वाइन करने से। और सबसे बड़ी बात है कि इस ज्ञान में चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी ज्वाइन कर सकता है और हर एक को फ़ायदा होता है, हर एक को। क्योंकि क्लास में जैसे बच्चे आते हैं तो सब डिफरेंट एज के होते हैं, लेकिन किसी को यूँ नहीं लगता। और जैसे हम वो करते भी हैं ना, तो माइंड जब पॉजिटिव होता है, हल्का होता है, तो कई चीज़ों के सोल्यूशन खुद ही मिल जाते हैं। पहले तो हम ढूंढते थे, डिसीजन पावर इतना अच्छा हो गया, पहले तो जब देखो कुछ करना है तो फ़ोन उठाया, इस फ्रेंड से पूछा, उस फ्रेंड से पूछा, अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही अपने डिसीजन ले लेते हैं और काफ़ी हद तक वो राइट ही होते हैं। तो उससे फिर जो भी लाइफ में पहले कन्फ्यूजन क्रिएट होता था वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट होना बंद हो गया। ओम शांति। मेरा नाम श्याम सुंदर अग्रवाल है। मैंने बिट्स प्लानी से बी मैकेनिकल किया, और क्योंकि जॉब मैं इंजीनियर की जॉब थी तो जगह जगह ट्रांसफ़र मेरे हुए, और उस ट्रांसफ़र में मैं जब मुझे भी इस ज्ञान का बिल्कुल ही वो नहीं था कि मैं कभी स्पिरिचुअल में जाऊंगा। हमेशा जो है स्पिरिचुअल की जगह, मतलब ये था कि मेरी फैमिली जो है थोड़ी धार्मिक थी, वो मंदिर वगैरह जाती थी, तो मुझे थोड़ा सा जैसे पापा करते थे ऐसे ही हम भी जो है हाथ जोड़ के वापस वैसे आ जाते थे। पर थोड़ा बहुत था, बहुत बीज ऐसा नहीं था कि स्पिरिचुअल में जाना ही जाना है। जब ये 2005 में जब हैदराबाद आए थे हम, तब ये जाने लगी, तो इसके बाद मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये जाती थी बट मैं इसको सहयोग ज़रूर करता था, इसको कार से छोड़ के आ जाना, मतलब इसको छोड़ के आ जाना, वापस ले आना, इस टाइप से जो है मैं वो करता रहता था। लेकिन मतलब नॉलेज का बिल्कुल भी मुझे ये कहती थी कि ये भाई साहब है, इनसे आप इनके बारे में इनको बता दो कुछ, तो वो बताते थे। लेकिन जो है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता कि सब ऐसे ही हैं, सब जो है डोकोसले हैं। तो फिर जब ये 2000 मेरा जो है इधर में ट्रांसफ़र 2009 में हुआ, इधर वापस नोएडा में। यहाँ पे आके जो है मुझे इन्होंने बोला कि आप ज्ञान, मतलब मेरी युगल ने बोला कि इस ज्ञान में बहुत फ़ायदे हैं, आप जो है इस ज्ञान में, मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट देखे थे, लेकिन बिकॉज मैं मैन हूँ, ईगो रहती है मैन की, इसीलिए मैंने जो है उसको कभी इसको एक्नॉलेज नहीं किया। तो ये कहने लगी चलिए एक बार तो सेंटर चलिए, तो कभी कभी बोलती थी थर्सडे को चलिए, तो मैं मना कर दूँ, कोई कोई बहाना लगा के आज बहुत काम है ऑफिस में, आज नहीं जाएंगे, फिर देखेंगे। तो ऐसे करते करते एक दिन जो है मैं चला ही गया, मैंने जब देखते हैं क्या है जो और कहाँ पे फंस गई है, इसको जो निकाल के लेके आते हैं बाहर। तो मैं जो है जाने लगा, एक थर्सडे को गया, वहाँ पे थर्सडे में जब मुझे बोला गया कि आप जो है ज्ञान ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, ज्ञान में तो मुझे नहीं लेना, बस मैं इसको छोड़ने आ जाऊँगा थर्सडे, और कभी संडे को कभी आ जाऊँगा। तो बोले नहीं, कोर्स कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने देखे, तो थोड़ा सा मैं पॉजिटिव था कि इसमें चेंजेस तो आए हैं, चलो मैं इसको एक बार ज्ञान ले लेता हूँ, बाद में नहीं आऊँगा, है ना। ज्ञान लेने के बाद मैंने फिर क्या किया, ज्ञान मतलब सुन लिया। ज्ञान मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारी, जैसे शिव और शंकर का मुझे स्टार्टिंग से डाउट था कि ये है क्या, लेकिन यहाँ के जब मुझे उस नॉलेज का पता लगा शिव और शंकर में डिफरेंस क्या होता है, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने बोला चलो कोर्स कर लेते हैं, तो कोर्स कर लिया। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज़ है टोली बहुत अच्छी लगती थी, जो सेंटर की जो टोली होती है, टोली जो होती है वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी। यहाँ जो टोली है वो एक्चुअली भगवान का प्रसाद होता है, जिसमें कि जो है, जिससे कि जो भी लेगा उसको उसमें शक्ति आती है, और वो शक्ति जो आती है उससे भी क्या उसका जो असर है वो उसमें मन पे पड़ता है, और मन पे पड़ेगा तो ओबियसली जो है आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आपको शक्ति मिलेगी भगवान की। इसकी वजह से मुझे थोड़ा और अट्रैक्शन होने लगा कि चलो थर्सडे को तो टोली मिलती है, थर्सडे को ज़रूर जाऊँगा, और संडे को भी कभी कभी जाऊँगा, लेकिन थर्सडे को ज़रूर आऊँगा। तो मैं थर्सडे आने लगा। कोर्स जो है मैंने किया, लेकिन कोर्स में ऐसे कोर्स को मेरे को 2-3 फेजेज में करवाया, क्योंकि कभी कोई सिस्टर चेंज हो जाती थी, तो कोर्स में मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। लेकिन कोर्स करने के बाद में जब बोला मुरली में बैठ जाइए, तो मैं एक दिन जो है ना, मुरली मैंने सुना, मुरली क्या होती है मुझे तो पता नहीं था, मैं तो उसको काट की मुरली होती होगी, कुछ ऐसी टाइप की मुरली होती होगी, तो मेरे को वो काट की मुरली के हिसाब से सोचता था। लेकिन जब सुना, पहला जब सुना मीठे बच्चे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा
ये मीठे बच्चे जो कहने वाला मतलब जो है कौन है, बच्चे कह रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें कि मुझे कोर्स ज़्यादा समझ में नहीं आया था। लेकिन मुझे जब ये मुरली सुनी तो मुरली में मुझे बहुत अच्छी चीज़ें कई क्लैरिफिकेशन मिलते गए। और बिकॉज मैं वैसे भी इंजीनियर हूँ तो थोड़ा सा जो दूसरी तरीके से हर चीज़ को सोचता हूँ। अच्छा, मुझे ये तो था कि मेरे जीवन में बहुत सारी टेंशन लाइफ थी, बिकॉज मैकेनिकल में इसमें बहुत सारी टूरिंग जॉब होती है, हर तरह की प्रॉब्लम्स है, इसमें टेंशन भी बहुत होते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, कई जगह ब्राइबरी भी देनी पड़ती है, कई चीज़ें थी जो कि मतलब मुझे अच्छा तो नहीं लगता अंदर से, लेकिन बिकॉज जॉब का एक वो था तो मुझे करना पड़ता था। लेकिन जब इसमें आया ज्ञान में तो आने के बाद मुझे हर चीज़ को टैकल करने का वो आ गया, तरीका आ गया कि कैसे इसको, तो मैं उन चीज़ों को क्या कि मतलब अपने पर नहीं लेके दूसरे तरीके से उसको हैंडल कर लेता था। तो मतलब कई चीज़ें जो है जो मुझे टेंशन करती थी वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे इससे जो है मैं दूर होता चला गया। प्रॉब्लम्स तो थी, स्टिल थी, लेकिन फिर भी क्या मुझे वो टैकल करना आ गया। तो क्या लोगों को जो है इवन जो मेरे जॉब में थे फ्रेंड्स वगैरह उनको भी अच्छा लगने लगा कि इसमें बहुत चेंजेज आ रहे हैं, ये मतलब क्या ऐसे क्या किया। मैं एक्चुअली वैसे भी बनिया हूँ तो मैं हर चीज़ को सोच के मतलब ये कहता हूँ इसमें मेरे फ़ायदे क्या है। तो मैं देखता था कि इस ज्ञान में तो फ़ायदे तो बहुत है और देना कुछ नहीं पड़ रहा। अगर मतलब कुछ मेरी बुराइयाँ कम हो जाएँ और मुझे ज्ञान में अगर जब इतना ज्ञान में मुझे इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों नहीं मैं इस ज्ञान को मतलब और अच्छी तरह से करूँ। तो फिर मैंने उसके बाद में मुरली में डेली जाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लगता था मुझे, अंदर से जो है इतनी शांति, इतना जो है खुशी रहने लगी। और उसके बाद में मैं लगातार मतलब आज तक मैंने मुरली में मिस नहीं की। उसके बाद जब भी कहीं इवन जाता हूँ बाहर टूर पे 4-4 5-5 दिन, तो इवन खाने की जो धारणा होती है वो खाने की धारणा भी पूरी अपने घर से बना के लेके जाते हैं। और वहाँ पे मैं बाहर का इवन चाय तक भी नहीं पीता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता था कि चाय अगर पियेंगे तो वहाँ पे जब ऑफिस में किसी के जाएंगे तो चाय ऑफर ज़रूर करेंगे। चाय के साथ फिर वो कुछ रखते भी हैं, बिस्किट वगैरह रखते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है मैंने जब ज्ञान में इसका गहराई में गया तो मुझे लगा कि खाने का भी जो है मन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ें फिर मैंने अपने जीवन में अडॉप्ट की। और मतलब जैसे जैसे मैं धारणा करता गया वैसे वैसे मुझे इतना खुशी अंदर रहने लगी कि मतलब जो है लगा कि जीने का मज़ा जो है आ गया। लगता है कि जीना ही जीना है, इससे पहले तो जो हम जी रहे थे वो सब ऐसे ही था। तो इसके बाद में मतलब मैं तो अपनी युगल का इतना धन्यवाद करता हूँ क्योंकि एक्चुअली इसकी वजह से ही मैं इस ज्ञान में आया। अदरवाइज़ तो मैं मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरफ जाऊँगा, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल सर्किल अलग था। इंजीनियर्स का अलग सर्किल होता है और हर चीज़ को मतलब कसौटी डाल के तो कि भी इसमें मुझे मेरा फ़ायदा क्या है, हर चीज़ को सोच के करता था। इस ज्ञान में जब देखा कि मैंने फ़ायदे बहुत है और नुकसान कम है तो फिर मैंने इसको ज्ञान को मतलब अच्छी तरह से ले लिया और फिर कभी मतलब इस पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज है कि मेरे जीवन में सुख शांति हर चीज़ है और भगवान ने जो दी है मतलब सब चीज़ दी हुई है, कोई भी चीज़ कमी नहीं है। और अगर प्रॉब्लम्स भी हैं वो प्रॉब्लम नहीं लगती, वो लगता है कि वो हमारे क्रिएट किए हुए अपने वो हैं वो जिसको कि हम अपने इस आराम से टैकल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस ज्ञान में। मैं तो यही सबको कहूँगा एक बार इस ज्ञान में ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि इस ज्ञान में आने से जो है हमें ज़िंदगी में क्या क्या नहीं मिलता, वो मतलब सब कुछ मिलता है। एवरीथिंग इज हियर इन दिस। तो आपको ज़रूर इस नियर बाय सेंटर हो वहाँ पे ज़रूर चाहिए और ये ज्ञान ज़रूर लीजिए। ओम शांति।